दोस्तों, हालात कैसे भी हों, हमें कभी भी किसी के साथ कोई दगाबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम जमींदार के जैसा हो सकता है। जमींदार की धोखेबाजी इस वीडियो में देखिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गोपी नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। गोपी पूरी मेहनत और लगन से दिन भर खेत में काम किया करता था, जिससे उसका और उसके परिवार का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता था। गरीब होते हुए भी गोपी अपने परिवार के साथ बड़ा ही सरल और सुखमय जीवन गुजार रहा था। अचानक एक दिन उसकी पत्नी कंचन बीमार हो गई। गोपी ने कई वैद्य और हकीमों से कंचन का इलाज करवाया, परंतु तबीयत में कोई सुधार न हुआ। लंबे समय से बीमारी के चलते दुर्भाग्यवश एक दिन कंचन की मृत्यु हो गई। कंचन की मौत से गोपी और उसकी बेटी सीमा बहुत उदास हुए। फिर एक दिन गांव का जमींदार गोपी के घर पर आया। उस समय गोपी खेत में काम कर रहा था। घर में सिर्फ उसकी बेटी सीमा ही थी। सीमा की सुंदरता देखकर जमींदार दंग रह गया और चुपचाप अपने घर वापस आ गया। घर आकर भी वह सीमा के बारे में ही सोचता रहा। शाम को जब गोपी अपने घर आया तो सीमा ने उसको जमींदार के बारे में बताया। गोपी समझ गया, हो न हो जमींदार अपने उधार दिए पैसे लेने आया होगा, क्योंकि गोपी ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए जमींदार से काफी कर्ज लिया हुआ था। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह गोपी खुद ही जमींदार के घर चला गया। गोपी को देखकर जमींदार बोला, अरे आओ गोपी, मैं तो कल से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। गोपी बोला, जमींदार साहब, किसी को भेजकर मुझे बुला लिया होता, घर आने की तकलीफ क्यों की आपने? जमींदार बोला, गोपी, तुम मेरा पैसा कब तक लौटाओगे? गोपी बोला, जमींदार साहब, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। आप तो जानते ही हैं, पत्नी की बीमारी के कारण मैं फसल सही समय पर नहीं काट पाया था और वह फसल खेत में ही खराब हो गई। तो फिर जमींदार बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है, जिससे तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। यह सुनकर गोपी खुश हो गया और बोला, क्या उपाय है जमींदार साहब? और फिर जमींदार ने अपना प्रस्ताव गोपी के सामने रखा। उसने कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर गोपी के होश उड़ गए और वह बिना कुछ बोले ही अपने घर वापस आ गया और सारी बात अपनी बेटी को बताई। पिता की बात सुनकर सीमा भी परेशान हो गई। अगले दिन फिर जमींदार गोपी के घर आया और कहा, अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है, गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो भी फैसला पंचायत लेगी उसे हम दोनों को ही मानना पड़ेगा। और फिर वो सब पंचायत के पास गए और पंचायत को सारा मामला सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला तो बहुत गंभीर है, हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। जैसे कि सामने पड़े काले सफेद पत्थरों में से जमींदार एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर निकालेगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। तीनों विकल्प में से लड़की को कोई एक विकल्प चुनना होगा। पहला विकल्प, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा विकल्प, अगर लड़की पत्थर उठाने से इनकार करती है तो उसके पिता को अभी के अभी जमींदार का कर्ज चुकाना पड़ेगा। पंचायत के हुक्म की लाज रखते हुए जमींदार ने नीचे से 2 पत्थर उठाए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब सीमा की नजर जमींदार के हाथों पर थी। उसने देखा कि जमींदार ने दोनों सफेद पत्थर ही उठाकर थैले में रख लिए हैं।
लेकिन वह चुप ही रही। बेचारी मजबूर करती भी तो क्या। अब उसे फिर 3 विकल्प नजर आ रहे थे। पहला, वह सबको बता दे कि जमींदार दोनों सफेद पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। दूसरा, वह पत्थर उठाने से इनकार कर दे और अपने पिता को अभी कर्जा देने पर मजबूर कर दे। तीसरा, कि वह चुपचाप सफेद पत्थर उठा ले और अपने पिता का कर्ज माफ करवाकर जमींदार से शादी करके अपनी खुशियां कुर्बान कर दे। उसने सोचा कि पहला विकल्प ही सही रहेगा। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई और उसने थैले में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया। अब वह पत्थर हजारों पत्थरों के बीच गिरकर उनमें कहीं खो चुका था। फिर लड़की ने बड़ी मासूमियत से कहा, हे भगवान, यह क्या हो गया है? लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है। फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया है। जब पंचायत ने थैले में मौजूद पत्थर देखा तो वह पत्थर सफेद निकला। फिर सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने काला पत्थर ही उठाया था। लेकिन जमींदार कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर सच बताने की हिम्मत नहीं थी और लड़की ने बड़ी होशियारी से जमींदार को उसी जाल में फंसा दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।